अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखेंगे सरफेस टेंशन से हम कौन से पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। द पैरामीटर्स कैलकुलेटेड फ्रॉम सरफेस टेंशन। ये चार पैरामीटर हैं जी। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, जिसको हम कैपिटल गैमा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो साइन है इट इज कैपिटल गैमा। सरफेस टेंशन को स्मॉल गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं और सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन को कैपिटल गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पैरामीटर जो सरफेस टेंशन से हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया पर मॉलिक्यूल एट इंटरफेस, एंड देन फ्री एनर्जी ऑफ एडजॉर्प्शन एंड फ्री एनर्जी ऑफ माइसलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की सादा लैंग्वेज में डेफिनेशन आप यूं करेंगे कि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन एट द सरफेस, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन। ये सिंपल डेफिनेशन है। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन इज एक्सेस अमाउंट ऑफ एनी कंपोनेंट या एक्सेस अमाउंट ऑफ सरफेक्टेंट पर यूनिट एरिया ऑफ इंटरफेस देन इन द बल्क ऑफ सिस्टम। यानी बल्क और सरफेस में सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन का डिफरेंस निकाल लें। जाहिर है बल्क के मुकाबले में सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पर बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए आमतौर पर सरफेक्टेंट के सिस्टम के केस में जो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल की सरफेस पर कंसंट्रेशन है उसी को सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन समझ लिया जाता है। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन को गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से कैलकुलेट करते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस एक्सप्रेशन इज गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, एक्स को हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। डी गैमा, हियर गैमा रिप्रेजेंट्स सरफेस टेंशन एंड डी गैमा मीन चेंज इन सरफेस टेंशन, चेंज इन सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन, एंड कैपिटल गैमा रिप्रेजेंट्स सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन। अगर हम सरफेक्टेंट के कंसंट्रेशन को मोलैलिटी में लें तो यहां C2 की बजाय हम लिखेंगे M। अब ये जो फैक्टर है डी गैमा ओवर डी लॉग ऑफ M, दिस वन, इट इज डिक्रीज इन सरफेस टेंशन विद मोलैलिटी ऑफ सरफेक्टेंट। ये देखें यहां नेगेटिव वैल्यू है। अब इस पूरी इक्वेशन में ना R नेगेटिव हो सकता है ना टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर आप जब भी एब्सोल्यूट स्केल में लेंगे तो उसकी वैल्यू मोर देन 0 होगी। X है कंसंट्रेशन ऑफ एडेड इलेक्ट्रोलाइट, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अलबत्ता ये स्लोप नेगेटिव होगा और इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ये अब याद रखिएगा, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसमें ये डी गैमा ओवर डी लॉग ऑफ M, यानी चेंज इन सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ मोलैलिटी ऑफ सरफेक्टेंट इज नेगेटिव। अब ये वैल्यू हम आती कहां से है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लोप ऑफ प्लॉट बिटवीन surface tension and logarithm of molality of surfactant। सरफेक्टेंट की मोलैलिटी का लॉग ले लें और सरफेस टेंशन की वैल्यूज़ ले लें। सरफेस टेंशन की वैल्यूज़ को इलांग वाई एक्सिस पुट करें, लॉग ऑफ मोलैलिटी को इलांग एक्स एक्सिस पुट करें। इससे जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके स्लोप से हम
ये वैल्यू लेंगे, d gamma over d log of m. It is obtained from plot between surface tension and logarithm of molality of surfactant. X is introduced for adsorption of cation and anion of electrolyte of added electrolyte. अगर आप सरफेक्टेंट के सोल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, उसकी वजह से भी सरफेस टेंशन चेंज होगी और सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज होगी। अब ये x की वैल्यू इट इज़ 1 प्लस दिस वन, यहाँ पर m रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी ऑफ सरफेक्टेंट को और ms रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को। m रिप्रेजेंट्स molality of surfactant and ms represents molality of electrolyte. इनकी अगर रेशो ले लें और फिर 1 में इसमें प्लस 1 कर दें, दैट इज़ वैल्यू ऑफ x, और इसकी यूनिट कोई नहीं होगी, x हैज़ नो यूनिट, चूंकि ये रेशो है। अगर इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड नहीं किया, प्योरली वाटर है और उसमें आपने सरफेक्टेंट ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है ms 0 है, और जब ms 0 होगा तो x की वैल्यू 2 होगी। तो वैल्यू ऑफ x इज 2 इन वाटर। आगे हम लिख देते हैं इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की एब्सेंस में x की वैल्यू 2 होगी एंड द वैल्यू ऑफ x approaches to 1 in presence of large amount of electrolyte. अगर इलेक्ट्रोलाइट लार्ज अमाउंट में हो तो x की वैल्यू 1 होगी। क्यों? कि अगर इलेक्ट्रोलाइट लार्ज एक्सेस में हो तो ये डिनोमिनेटर यहां पर इन्फिनिट हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर इन्फिनिट होगा तो ये जो ब्रैकेट में फैक्टर है ये सारा जीरो हो जाएगा, देन x की वैल्यू 1 आएगी। और अगर इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल नहीं है तो फिर x की वैल्यू 2 है। अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइट की जो वैल्यू आपको गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आपने x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। ये देखें द प्लॉट बिटवीन सरफेस टेंशन एंड लॉग ऑफ मोलैलिटी। ये जो आप इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी इंक्रीज करते जाएं, सरफेस टेंशन डिक्रीज होती जाएगी, और यहां पे आके सरफेस टेंशन कांस्टेंट हो जाएगी। इसके ऊपर लिखा है CMC, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन पे आके चूंकि माइसल बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए अब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे नहीं जाएंगे, तो सरफेस टेंशन में अब फर्दर डिक्रीज नहीं होगी। यहां पर हमने सरफेस टेंशन की यूनिट ली है मिली न्यूटन पर मीटर। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सरफेस टेंशन की यूनिट मिली न्यूटन पर मीटर में दी जाए तो आपने इसे सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लेना है। सिस्टम इंटरनेशनल में सरफेस टेंशन की यूनिट है न्यूटन पर मीटर, तो आपने मिली न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ये मैं यहां पर लिख भी देता हूं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन is Newton per meter, but in CGS system unit of surface tension is dyne per centimeter, or
मिली न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिली न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो इनकी कन्वर्जन आपने अपने तौर पे कर लेनी है। Now the break in curve occurs at critical Michael concentration, and concentration at which surfactant molecules start forming aggregates is called critical Michael concentration। ये देखें जहां पर ब्रेक आती है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट यहां जो सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन है इसे कहते हैं क्रिटिकल माइसलर कंसंट्रेशन। अब CMC के बाद सरफेस टेंशन बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज ओनली मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन सरफेस टेंशन। एबव CMC सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं रहेंगे, वो माइसल बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए सरफेस टेंशन में डिक्रीज नहीं होगी। सरफेस टेंशन में डिक्रीज करते हैं सिर्फ सर्फेक्टेंट के वो मॉलिक्यूल जो मोनोमेरिक फॉर्म में हैं, बिकॉज ओनली मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ सर्फेक्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन सरफेस टेंशन। Therefore, above CMC, surface tension remains almost constant. अब जो अगली बात है, at concentration below but near CMC, slope of surface tension curve is constant because surface excess concentration has obtained constant value। ये जहां से देखिएगा, ये देखें, अगर आप ये ऑब्जर्व करें तो बिलो CMC बट वेरी क्लोज टू CMC द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट बिलो CMC, ये यहां पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की वैल्यू स्लोप से लेंगे। अब यहां पर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इस रीजन में ये CMC के करीब करीब यहां पर सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अलबत्ता जब आप स्टार्ट से यहां से देखते हैं, ये बिल्कुल जो पहले 2-4 पॉइंट है, यहां पे स्ट्रेट लाइन बिहेवियर नहीं है बल्कि एक कर्व सा है, इसका मतलब है यहां पर सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो एट कंसंट्रेशन बिलो बट नियर CMC स्लोप ऑफ सरफेस टेंशन कर्व इज कांस्टेंट because surface excess concentration has obtained constant value। अब सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन कांस्टेंट है लेकिन सरफेस टेंशन फिर भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल बल्क में मौजूद हैं और बल्क में रह के भी वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को वीक कर रहे हैं। और हमने कहा था इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जितनी वीक होंगी उतना ही सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। In this range, interface is considered to be saturated with surfactant, and further decrease in surface tension is due to increased activity of surfactant in bulk phase। Activity is also called effective concentration। अब देखते हैं सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मोल पर स्क्वायर मीटर। अब ये यूनिट हमने कैलकुलेट करनी है कि ये यूनिट आई कैसे है। ये देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को देखें, आर की यूनिट है मोल जॉल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, एक्स की कोई यूनिट नहीं, डी गैमा ये है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर। डी लॉग ऑफ एम, इसकी भी यूनिट कोई नहीं है। अब ये देखें डी लॉग ऑफ एम की यूनिट क्यों नहीं है। अगर आपने मैथ थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर हम लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/x। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1/x। इसका मतलब है डी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स।
अब यही एक्सप्रेशन आप अप्लाई कर दें सरफेक्टेंट पर। सरफेक्टेंट के केस में हमने d log ऑफ m, यानी log ऑफ m का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू m इट इज इक्वल टू 1/m। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू m इट इज 1/m। इट मीन d log ऑफ m इज इक्वल टू dm/m। अब ये चूंकि रेशो है dm/m, रेशो है मोलैलिटी की, इसकी यूनिट कोई नहीं होगी, इसलिए हमने कहा है कि d log ऑफ m हैज नो यूनिट। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर किलोग्राम, और यूनिट ऑफ dm इट इज आल्सो मोल पर किलोग्राम। तो dm/m इट हैज नो यूनिट प्रैक्टिकली, therefore d log of m हैज नो यूनिट। अब यहां देखें, r की यूनिट हमने पुट कर दी जॉल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, सरफेस टेंशन की यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो ये जब कैंसल आउट होंगे, यहां पर हम जॉल की वैल्यू पुट करेंगे, जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई मीटर। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो अल्टीमेटली सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की यूनिट आ गई मोल पर स्क्वायर मीटर। अब हमने इसे कैलकुलेट करना है एरिया पर मॉलिक्यूल एट इंटरफेस। इसकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है A इज इक्वल टू 1/γ NA। इसमें गैमा है सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, NA है एवोगैड्रोस नंबर। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की यूनिट अभी हमने कैलकुलेट की मोल पर स्क्वायर मीटर, और एवोगैड्रोस नंबर की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है पर मोल। ये यूनिट यहां पर पुट कर दें तो एरिया पर मॉलिक्यूल की यूनिट स्क्वायर मीटर। और वैसे भी आपको पता है कि एरिया की सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट स्क्वायर मीटर ही होनी चाहिए। नाउ गिब्स एनर्जी ऑफ माइसलाइजेशन। गिब्स एनर्जी ऑफ माइसलाइजेशन की ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसमें A रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। R गैस कांस्टेंट है, T इज टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट स्केल, X CMC इज CMC इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब CMC को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। कन्वर्जन ऑफ CMC इनटू XCMC। XCMC इज कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट इन मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की यूनिट कोई नहीं होती। ये देखिएगा, XCMC इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। जब आप सरफेक्टेंट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन वाटर के कंसंट्रेशन से बहुत कम होता है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। तो डिनोमिनेटर में सरफेक्टेंट के कंसंट्रेशन को आप इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट इन डिनोमिनेटर। तो जब आपने कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट को इग्नोर कर दिया, नाउ XCMC इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। और ये चूंकि आइडेंटिकल क्वांटिटीज की रेशो है, इसका ये रेशो, इसकी यूनिट कोई नहीं होगी। जब सरफेक्टेंट माइसल बना लेता है तो उसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट CMC के ही इक्वल है। तो आफ्टर माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट इज इक्वल टू CMC। इट मीन XCMC इज द रेशो ऑफ CMC एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में लें तो, और वाटर सॉल्वेंट हो फॉर एक्वस सिस्टम, मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, और वाटर के केस में आपने पढ़ा होगा कि वाटर के एक मोल में 55.55 लीटर होते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर इज 55.5556। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज दिस वन। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी। CMC को XCMC में कन्वर्ट करने के लिए एक्वस सिस्टम के लिए, अगर आपने एक्वस सिस्टम में सरफेक्टेंट की CMC को
XCMC में कन्वर्ट करना है तो आप CMC को 55.556 से डिवाइड कर दें। यही रूल मोलैलिटी का भी है। अगर हम कंसंट्रेशन को मोलैलिटी में लें तो एक्वस सिस्टम में वाटर की मोलैलिटी और मोलैलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। अगेन XCMC इज द रेशियो ऑफ CMC एंड मोलैलिटी ऑफ वाटर। मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज दिस वन। अब वाटर की मोलैरिटी और मोलैलिटी सेम क्यों होती है? क्योंकि वाटर का 1 लीटर इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 किलोग्राम। वाटर का 1 लीटर वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 किलोग्राम। इट कंटेन्स 1000 ग्राम्स। इसलिए वाटर की मोलैलिटी और मोलैरिटी आमतौर पर सेम होती है। अलबत्ता अगर आप कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में लें देन XCMC इज इक्वल टू CMC डिवाइडेड बाई 1000। अब ये बात भी एक्वस सिस्टम के लिए है क्योंकि वाटर के 1 लीटर में ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स होते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर हैज़ ऑलमोस्ट 1000 ग्राम्स। देयरफॉर वाटर का कंसंट्रेशन अगर ग्राम पर लीटर में लें तो ये 1000 ही बनता है। तो अगर सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन मोलैरिटी या मोलैलिटी में ली जाए और वाटर सॉल्वेंट हो तो CMC को XCMC में कन्वर्ट करने के लिए 55.555 से डिवाइड कर दें। और अगर कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में हो तो CMC को 1000 से 1000 से डिवाइड करके मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लें। तो फिर CMC को 1000 से डिवाइड करके XCMC में कन्वर्ट कर लें। अब अगली बात कि CMC को XCMC में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम डेल्टा G की यूनिट जॉल पर मोल में ही चाहते हैं। CMC इज कन्वर्टेड टू XCMC टू रिमूव इट्स यूनिट। डेल्टा G की यूनिट जॉल पर मोल उसी सूरत में हो सकती है अगर CMC की अपनी यूनिट कोई ना हो। ये देखिए इस इक्वेशन में अगर आप इसकी यूनिट कैलकुलेट करने बैठें, अल्फा की यूनिट कोई नहीं है, R की यूनिट जॉल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। अगर XCMC की यूनिट कोई ना हो तो R और T की यूनिट को मल्टीप्लाई करके यूनिट बनेगी जॉल पर मोल। XCMC and alpha have no units. Therefore, system international unit of delta G of micellization will be this one. ये जॉल पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाई केल्विन। अगर यहां पर CMC की यूनिट पुट कर दे जाए तो फिर डेल्टा G की वैल्यू की यूनिट वो नहीं रहती जो हमें रिक्वायर्ड है। अब आखिरी पैरामीटर लास्ट वन जो हम कैलकुलेट करते हैं सरफेस टेंशन से और सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन से, दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में डेल्टा G ऑफ M इट इज गिव्स एनर्जी ऑफ माइसलाइजेशन। ये गैमा इट इज सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन एंड पाई CMC इज कॉल्ड सरफेस प्रेशर एट क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और सरफेस प्रेशर की ये वैल्यू है gamma naught minus gamma CMC. Gamma naught is surface tension of pure solvent and gamma CMC is surface tension of solution at CMC. अब एक असाइनमेंट देखें और इस असाइनमेंट को आपने अपने तौर पे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है जी कि इन वैल्यूज़ को नोट कर लें। सरफेस टेंशन की वैल्यूज़ एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 टिल 1.1 मोल पर kg। और सरफेस टेंशन की वैल्यू 72 से डिक्रीज होती होती 10 पे आ गई, 10 पे आके कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब है इस रीजन में माइसल बनना शुरू हो गए। अब आपने बतानी है CMC की वैल्यू। तो ये जहां पे माइसल बनना शुरू हुए ये हमारी CMC है, दिस वैल्यू। इसके बाद इस CMC को आपने कन्वर्ट कर लेना है XCMC में। चूंकि हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं मोल पर किलोग्राम में तो CMC को 55.55 से डिवाइड कर लें, ये XCMC हो जाएगी। इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन। ये आपने यहां तक ये जो रीजन है, ये जो ग्रीन रीजन है,
इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है वर्सेस लॉग ऑफ मोलैलिटी। ये देखें, ये कंसंट्रेशन है मोलैलिटी की टर्म में। तो नेक्स्ट आपने एक और कॉलम बना लेना है, एक और रो बना लेनी है इस टेबल की, जिसमें आपने इस मोलैलिटी की का लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ मोलैलिटी को प्लॉट कर देना है वर्सेस सरफेस टेंशन। और याद रखिएगा सरफेस टेंशन की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में लेनी है, तो ये थोड़ी सी आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू है मिली न्यूटन पर मीटर में, आपने इन्हें कन्वर्ट कर लेना है न्यूटन पर मीटर में। और इस मोलैलिटी का आपने ले लेना है लॉग, देन सरफेस टेंशन को रखना है इलांग वाई एक्सिस और लॉग ऑफ मोलैलिटी को रखना है इलांग एक्स एक्सिस। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन सी आ जाएगी। ये इस स्ट्रेट लाइन का आपने स्लोप ले लेना है और वहां से फिर आपने सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। और सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की वैल्यू से आपने फाइंड कर लेना है एरिया पर मॉलिक्यूल, देन आपने फाइंड कर लेना है गिब्स एनर्जी ऑफ माइसलाइजेशन, और देन आपने फाइंड कर लेना है गिब्स एनर्जी ऑफ एडजॉर्प्शन। और ये अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू है 0.8, टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर को भी आप सिस्टम इंटरनेशनल में ले जाएंगे, यानी ये वैल्यू आप केल्विन में लेंगे। तो जितनी भी यूनिट्स हैं इनको आपने सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर लेना है। अब आगे ब्रैकेट में लिखा है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो तो फिर एक्स की वैल्यू आपने अपने तौर पे देखनी है कितनी बनती है। ये डेल्टा जी की इक्वेशन, ये हिंट है आपके लिए। डेल्टा जी की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। इस इक्वेशन से आपने सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सरफेस टेंशन की वैल्यू को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।